हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को आप कितना जानते हो, आज आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो यह वीडियो पूरा देखना। आपके मन में म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी सवाल हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही है, म्यूचुअल फंड कितने साल चलाना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हां, कंपाउंडिंग का पावर। हम लोगों ने स्कूल लाइफ में कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा तो है, बट उसका उतना ज्यादा कभी यूज नहीं किया। दोस्तों, पैसा अगर बोलता तो सबसे पहले वो ये बोलता कि भाई आज मुझे सेव कर ले तो फ्यूचर में मैं तुझ सेव कर लूंगा। भारत में म्यूचुअल फंड के इतिहास की शुरुआत 1966 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना द्वारा चिह्नित की जाती है। यूटीआई ने पूरे चरण में प्रभुत्व दिया और 1964 में अपनी प्रमुख योजना शुरू की, जिसने अपनी सुरक्षा और सुनिश्चित रिटर्न के लिए जनता का ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और क्रिकेट दोनों में एक समानता है। जैसे एक क्रिकेटर जिसको शतक बनाना है तो कम से कम उसको मैक्सिमम गेंद खेलना ही पड़ेगा। अगर वह सोचेगा कि मैं 20 बॉल या 25 बॉल में शतक बना लूंगा तो यह पॉसिबल नहीं है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में यदि आपको ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना है तो आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में बने रहना ही होगा। दूसरा समानता यह है कि एक क्रिकेटर कम आयु में क्रिकेट में एंट्री लेता है और जब तक वह 35 या 36 साल का होता है तब तक वह रिटायरमेंट ले लेता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में आप जितना जल्दी निवेश करते हैं, आपका जो परिपक्वता या जो मैच्योरिटी राशि है वह 18 से 20 वर्षों में अच्छा खासा हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। दोस्तों, आप कितना कमाते हो यह मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है आप कितना इन्वेस्ट करते हो। फाइनेंशियल रूल यह कहता है कि आपको हमेशा अपनी सैलरी का कम से कम 30% इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्तमान में 44 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसमें अधिकांश में एक समान नाम वाले फंड मिल जाएंगे, जैसे फ्लेक्सी, मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेवर फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड इत्यादि। दोस्तों, सवाल यह आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। इसका जवाब यह है, मान लीजिए आपका आयु 25 वर्ष है और आपका सैलरी 5,000 है, तो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में जैसे स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कप इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन यदि आपका आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो आप रिटायरमेंट फंड, हाइब्रिड फंड इस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा सवाल यह आता है, कई लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड कितना सुरक्षित है। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। बट दोस्तों, आप ये सोचिए, आज से 10 वर्ष पहले आपने जो गाड़ी लिया था उस समय उसका प्राइस क्या था और आज उसका प्राइस क्या है, या आने वाले 10 वर्षों में उसका प्राइस क्या होगा। दोस्तों, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसमें रिस्क का संभावना हो सकता है ज्यादा हो। बट यदि आपका नजरिया यदि लंबे समय के लिए है, लंबे समय से अर्थात यदि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश करते हो तो मान के चलिए म्यूचुअल फंड से आपको अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। क्योंकि अभी तक जितनी भी मंदी आई है पिछले 15 से 20 वर्षों में, चाहे वह 2008 हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, उसके बाद भी मार्केट ने हमेशा एक नया मुकाम, एक नया ऊंचाई को छुआ है। मैं आपको दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा। एक का नाम है आनंद और एक का नाम है रवि। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। आनंद बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का है और वही रवि थोड़ा मौज मस्ती वाला लड़का है। दोनों की आयु 25 साल है। दोनों ने साथ में ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और आनंद का एक कंपनी में नौकरी लग गया और रवि का भी उसी कंपनी में नौकरी लग गया। बट दोनों का जो सैलरी था उसमें अंतर था। आनंद का सैलरी 40,000 रुपये था, वही रवि का सैलरी 50,000 रुपये था। रवि, तेरा सैलरी 50,000 कैसे? रवि, अरे इस कंपनी का जो मैनेजर है ना, वह मेरे पापा का दोस्त है, तो उसे बोलकर मैंने अपना सैलरी बढ़ा लिया। और तू बता, कल क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, कल एक पुस्तक लाया हूं, पैसों का मनोविज्ञान, उसे पढ़ूंगा। तेरा क्या प्लानिंग है कल का? अरे मैं तो कल मूवी जा रहा हूं, वह कल नया मूवी आया है ना, जवान, वही देखने इस फ्राइडे को रिलीज हुआ है। चल, अगर तू भी चलेगा तो साथ में एंजॉय करेंगे। नहीं यार, कल संडे को तो मूवी का टिकट बहुत महंगा रहता है। तू देख के आजा, अगर रिव्यू अच्छा रहा तो 2 हफ्ते के बाद जब मूवी का टिकट कम होगा तब मैं जरूर देखने जाऊंगा। अरे यार आनंद, तू भी बहुत कंजूस है।
इतना पैसा बचाकर क्या करेगा? चल ठीक है, मैं तो जाता हूं भाई अपने दोस्तों के साथ। और भाई रवि आ गया कल। पिक्चर देखकर कैसा लगा मूवी? मैं तो कल जो पुस्तक लाया था पैसों का मनोविज्ञान वह पढ़ा। उसमें बताया गया है कि पैसे को सही जगह निवेश करने से एक समय के बाद पैसा हमारे लिए खुद काम करने लग जाता है। क्या भाई आनंद, तुम भी कौन सी दुनिया में जी रहा है? पुस्तक की बातें कभी सच होता है क्या? मैं तो कल खूब एंजॉय किया, मूवी देखा, बाहर दोस्तों के साथ खाना खाया। कल एक ही दिन में 4,000 खर्च हो गया। तेरा ही जलवा है भाई, तेरा सैलरी भी ज्यादा है ना, तू तो खर्च करेगा ही। हमारा सैलरी तो कम है। मैं तो कल मेरा एक दोस्त है भागवत साहू, वह फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसे बुलाया हूं पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। फिर अपनी सैलरी से 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करूंगा आने वाले कुछ वर्षों के लिए, ताकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। क्या निवेश? तू तो यार अभी से बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहा है। पहले जवानी तो एंजॉय कर ले भाई, ये तो मौज मस्ती करने के दिन है। मैं तो कल आते आते एक कार देख कर आया हूं, वह खरीदूंगा। अगले महीने जब सैलरी मिलेगा तब कार लोन फाइनेंस कराऊंगा। तू अपने भागवत साहू का फोन नंबर मुझे भी देना, मुझे भी कार फाइनेंस करवाना है। चल ठीक है भाई। अरे आनंद, कल अपने बॉस की बेटी की शादी है, कल जाएंगे साथ में, है ना? साथ में चलेंगे मेरे कार में। ठीक है। आनंद देखा, बॉस ने तो क्या पार्टी दिया है। वाह, पार्टी हो तो ऐसा, मैं भी अपनी शादी में ऐसा ही पार्टी दूंगा, सारा बिलासपुर देखेगा। क्या भाई रवि, कहां बॉस, कहां हम? उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अगर वह थोड़े पैसे खर्च भी कर देंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? तू भाई आनंद बहुत कंजूस है। अरे शादी जिंदगी में एक बार होता है। तेरा जो दोस्त है ना भागवत साहू, वह बता रहा था कि आजकल शादी के लिए भी वेडिंग लोन मिलता है। 10 लाख तू भी निकाल ले, फिर पटाते रहना बाद में, और लोग भी बोलेंगे कि क्या शादी किया है इसने। भाई मैं शादी दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी करूंगा, जैसा मेरा बजट होगा मैं उसके हिसाब से ही करूंगा। और भाई रवि क्या हाल है तेरे? अब तो तेरा सैलरी बढ़ गया है। सैलरी तो बढ़ गया है भाई, लेकिन पूरा सैलरी पर्सनल लोन, कार लोन, किश्त में ही चला जा रहा है। मात्र 10,000 ही बचता है, उसमें घर का खर्चा अब मुश्किल से चल रहा है। ऊपर से बच्चे उनका स्कूल फीस, वह भी इतना महंगा हो गया है आजकल, क्या बताऊं। हाँ सही बात है भाई, महंगाई भी तो बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। मैंने तो इसीलिए अपने पैसे को भी काम पर लगा दिया है, मुझे वहां से अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। बस कुछ साल और उसके बाद मेरा अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। ऐसे करते करते 25 साल निकल गए। फिर एक दिन रवि का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका जो सारा सेविंग था वह अस्पताल के खर्चे में चला जाता है। आनंद उससे मिलने आता है अस्पताल में। अरे रवि भाई कैसे हो गया ये एक्सीडेंट? कुछ नहीं भाई, कल दोस्तों के साथ शराब पी के घर जा रहा था, रास्ते में एक ट्रक ने ठोकर मार दिया। रोते हुए मेरे दोनों पैर टूट गए। बहुत बुरा हुआ भाई आपके साथ, भगवान आपको ताकत दे। ये कुछ पैसे रखो भाई, आपके काम आएंगे। रोते हुए आनंद, तू सही था भाई, मैं तेरी बात नहीं माना। सारी जवानी शराब और मौज मस्ती में ही निकाल दिया। अब तो मेरा पीएफ का भी पैसा अस्पताल में चला गया। कोई बात नहीं भाई, अभी भी आपके पास समय है। जो आपका पैसा है उसे अच्छी जगह निवेश करो, देखना भगवान जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। दोस्तों, अब आनंद का उम्र हो गया है। 50 साल और 25 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद उनका जो रकम जो जमा हुआ है वह 12.50% की दर से 10,000 प्रति माह, यदि आप कैलकुलेट करते हो तो यह रकम होता है तकरीबन 2,07,00,000, जबकि आनंद ने कुल रकम जमा किया था मात्र 30 LAK रुपए। अब आनंद का गोल है 5 करोड़। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा बता पाना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले टॉपिक में आपको म्यूचुअल फंड के प्रकार और उसके रेशियो के बारे में बताऊंगा।